हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ स्पेशल की क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे इसमें एलिगेशन में हम लोग रिप्लेसमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग इसमें दो टाइप का क्वेश्चन होता है, एक बराबर मिश्रण और एक होता है कि अनइक्वल वाला होता है। तो टाइप नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले बता दो, आज हम लोग एक ऐसे तरीके के बारे में बात करने वाले हैं कि इस टॉपिक में लगभग लड़कों को, सारे लड़कों को कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आज मैं ऐसे तरीके आपको बताने वाला हूं कि आपका कंफ्यूजन एकदम निकल जाएगा, जैसे पीछे मैंने आपको सारी चीजें आपको पढ़ाया है। तो एक क्वेश्चन इसमें हम लोगों ने कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था कि क्वेश्चन, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी, क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग को सॉल्व करना है यहां से क्वेश्चन को, कि एक कंटेनर में 80 लीटर पानी है। देखो पानी दे दिया, उसमें से 20 लीटर पानी निकालकर उसके स्थान पर उतना ही दूध मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। तो बताओ अंत में प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी। ये मात्रा नहीं, मात्रा क्या होगी, ये वाली बात आपकी हो जाए कि मात्रा क्या होगी, ये वाली बात आपसे पूछा। अब इसके लगाने का तरीका क्या होगा, कल मैंने आपको बताया था सक्सेसिव आप लगा सकते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, कितने तरीके से पूछा जा सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के लगाने का तरीका, तो मैंने आपको कल बताया था सक्सेसिव लगाओगे। कैसे लगाओगे, तो एक जगह आप लिखोगे टोटल। अच्छा, एक जगह आप क्या लिखोगे, तो आप कहोगे सर टोटल। अच्छा, अब यहां पर टोटल के बाद यहां पर क्या होगा, या तो मिल्क होता है या तो वाटर। अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि मिल्क होगा कि वाटर। अब इसको क्वेश्चन को कौन बताएगा, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें दो चीजें होती हैं। अब कह रहा है 20 लीटर पानी निकालकर उसके स्थान पर उतना ही दूध मिला दिया गया। यानी देखो दूध को डिस्टर्ब किया जा रहा है, कि दूध को डाला जा रहा है। तो जिसको डिस्टर्ब करेगा ना, उसको आपको नहीं लेना है। यानी ये कह रहा है कि दूध और पानी है, तो कह रहा है कि दूध को बार बार वो क्या कर रहा है कि दूध को मिला रहा है। यानी कि जो जिसकी सहायता करेगा, जैसे दूध को मिला रहा है, दूध को बढ़ा रहा है, तो आपको सहायता किसकी करना है। जैसे अगर आप किसकी सहायता करना चाहेंगे, जिस आदमी को खूब मिल रहा है, यानी दूध मिल रहा है, तो दूध की आपको सहायता नहीं करना, किसका, पानी वाले का सहायता करना। मतलब जैसे अगर आप किसी की सहायता किसका करना चाहते हैं, जिसका कोई हेल्प नहीं करता है, उसका भगवान हेल्प करता है, उसके लिए आप भगवान बन जाओ। यानी जब दूध बार बार मिला रहा है, यानी दूध की मात्रा बढ़ेगी, तो दूध को आप हटा दो, तो यहां पर क्या होगा। अब इस वाली बात को समझ गए कि यहां पर क्या होगा, तो अब आप कहोगे सर वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर कौन सी वैल्यू होगी, कि अगर टोटल है तो यहां पर क्या आएगा, वाटर आएगा। आगे चल के जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, तो इसका मतलब आप समझ पाएंगे कि क्या है। अगर आप 20 लीटर पानी निकालकर उसके स्थान पर उतना, जैसे हमको यह पता चला कि अगर दूध मिला है, बस अब देख लो क्या मिला रहा है, तो जो मिला रहा है उसको आप हटा दो, जो बचा पानी। अब बताओ, कह रहा है कि यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराएगी। अच्छा, एक होता है 2 बार, एक होता है 2 बार और। जैसे अगर हम कहेंगे कि यहां एक बार आप और आए, इसका मतलब यह हो जाएगा कि आप एक बार पहले आ चुके थे। तो 2 बार और का मतलब होता है 3 बार। तो 20 लीटर निकाला गया 80 लीटर में से, तो आप इसको क्या बोलेंगे कि 20 बटा कितना हो जाएगा 80। तो बराबर इसको आप क्या करेंगे, 1 बटा कितना हो जाएगा 4। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 से कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 से कितना हो जाएगा 3। अच्छा, इस वाली प्रोसेस को कई बार लिखोगे, आप कहोगे सर 3 बार। 4 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 3 हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा जब अगर ये बराबर है, तो इसको 4 को 3 बार क्यों लिखोगे, आप कहोगे सर 4 से 3 जो लिखे हो ना, एक काम करो कि अगर ये प्रोसेस क्वेश्चन में कहा अगर 2 बार बोलता तो 2 पावर कर दे, 2 बार और बोल दिया, इसका मतलब प्रोसेस टोटल कै बार हुआ, तो 3 बार हुआ। बताओ 4 चौका 16, 16 चौका कितना होगा 64। आइए कितना होगा 3 त्रिक 9, 9 त्रिक कितना होगा 27। कभी अगर ये पूछ देगा कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो आप यही नहीं लगा दोगे। ये टोटल 64 लीटर है, तो उसमें पानी कितना है 27 है। अब क्वेश्चन में कह रहा अंत में प्राप्त मिश्रण में, देखो क्या पूछा है, दूध की मात्रा अगर आपसे पूछा है, तो बताओ टोटल 64 है, यहां 27 ये है, तो बताओ जो शेष बचेगा वो क्या होगा, तो आप कहोगे सर पानी। तो बताओ दूध की मात्रा कितना होगा, तब कहेंगे से इसमें से अगर हम इसको घटा दें, तो 14 में से 7 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। अब 5 में से 2 जाएगा तो 3। यानी अगर कभी टोटल पूछेगा तो 64 यूनिट होगा, अब पानी पूछेगा तो ये, दूध पूछेगा तो ये। दूध की मात्रा पूछा, कुल कै लीटर है 80 लीटर। यानी अगर हम बात करें ये जो 80 है, ये कई यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहोगे सर 64 यूनिट की वैल्यू है टोटल। अगर दूध की मात्रा बताओ, तो आप 37 यूनिट की वैल्यू बता दोगे। अगर बोलता पानी की मात्रा बताओ, तो आप बता देते 27 यूनिट की वैल्यू। तो बताओ 16 चौका 64 हो जाएगा, और 16 पाँचे कितना हो जाएगा 80। 5 का गुणा करो, 7 पाँचे 35 हो जाएगा, बचा 3, 5 नहीं 15, 3 कितना होगा 18। अब बटे कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 हो जाएगा, 17 18 2, यहाँ पर 25 हो जाएगा, 4 छक्का 24, 1 4 दूना 8, 1 4 5 20। यानी कितना हो जाएगा 46.25 लीटर। 46.25 लीटर ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे हाँ सर। तो अगर आपसे कभी पानी पूछेगा तो 27 यूनिट का मान निकाल दोगे। तो देखो ये वाली वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर ये वाटर होगा। ये वाली वैल्यू अगर कभी पूछेगा तो ये वाटर का मान होगा। ये 37 यूनिट किसकी वैल्यू है, तो आप कहोगे सर ये मिल्क की वैल्यू है। तो जिसका मान पूछेगा आप बता दोगे। कभी दूध पानी का अनुपात पूछेगा तो 37:27 बता दोगे। उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ गए। एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, लिखने का तरीका बस चेंज होगा, तरीका बस यही सेम
सेम टू सेम रहेगा। उससे फायदा क्या होगा कि जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा ना तो वो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी, इसलिए मैं वो तरीका बताऊं। तरीका सेम टू सेम यही है, बस इसको लिखने के तरीके में देखो सारे चीज का खेल होता है कि क्वेश्चन में लिखने का तरीका क्या क्या हो सकता है। तो अभी मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन में हमेशा दो चीज होगा, क्वेश्चन को सहायता आपको उसी करना है जिसकी कोई सहायता नहीं करेगा। कुछ जैसे क्वेश्चन में कह रहा उतना ही दूध मिला दिया गया, तो देखो जो चीज मिलाएगा ना वो तो हमेशा बार बार बढ़ेगा, तो जब जो व्यक्ति बढ़ रहा है उसकी सहायता क्या करना, जो नहीं बढ़ रहा उसकी सहायता करना है। तो आपको लिखना क्या है, इतना ही से लिख देने से देखो, अगर आपको यहां पर क्या लिखना है तो आपको सर यहां पर हमको क्या लिखना है, आपको सर यहां पर हम वाटर लिख देते हैं और नीचे बटे में क्या होगा टोटल, पीछे वाली ही बात है। इसको लिखने से थोड़ी सी चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। अब कितना होगा 20 लीटर, अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये 20 लीटर है, ये 80 लीटर है, तो टोटल 20 है, अब बटे 80, तो आप कहोगे सर ये 20 बटे अगर हम 80 करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1/4, इसका मतलब ये निकाला गया। तो आप कहोगे सर टोटल अगर 4 होगा तो अगर उसमें से 1 निकाल दिया जाएगा तो बचा कितना 3। ये प्रोसेस कै बार किया गया, तो आप कहोगे सर 3 बार, तो आप इसी को 3/4 3/4 3 बार या पावर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3/4 के पावर 3 लगा दोगे। बताओ कितना होगा, 3 3 के 9, 9 3 कितना होगा 27, अब बटे कितना होगा 64। अब कहोगे सर पिछले और इसमें क्या अंतर, कोई अंतर नहीं है, बस आपको एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है। अब आप इस वाली बात को समझ, वाटर से, आप कहोगे सर वाटर कैसे, जिस चीज को मिलाएगा, अब थोड़ा यहां ध्यान से समझ, दूध को मिलाया तो आपको दूध को नहीं लेना, जिस चीज को मिलाएगा उसको नहीं लेना, उसके साथ वाले लेना, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताओ नीचे टोटल है, ऊपर वाली वैल्यू किसको बताएगा, तो आप कहोगे सर ये तो वाटर को बताएगा, नीचे वाली वैल्यू टोटल को। तो अगर कभी दूध कहेगा कि दूध कितना होगा तो आप इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 37, ये मिल्क हो जाएगा, ये वाटर हो जाएगा, ये टोटल। अब आपसे जो भी पूछा, क्वेश्चन में कहा ये जो 80 यूनिट है ना, ये 64 यूनिट की वैल्यू है, आपसे कई यूनिट की वैल्यू पूछा दूध, तो दूध कितना होगा 37, तो बस आप इसको क्वेश्चन को ऐसे लिख दोगे, 16 चौका 64 हो जाएगा, और 16 पांचे 80 हो जाएगा, 7 पांचे 35 हो जाएगा, अब 5 15 3 18, अब बटे कितना हो जाएगा 4, 4 से भाग कर दोगे, 4 चौका 16, 2 4 छक्का 24, 4 दूना 8, 4 5 20, कितना होगा 46.25 लीटर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, बस उसी चीज को मैंने इस तरीके से लिख दिया, इसके लिखने से थोड़ी सी और चीजें आपको समझ में आएंगी, इस वाली बात को आपको ध्यान से समझना है। यहां वही लिखना है, जिसको मिलाएगा मतलब जो बढ़ेगा उसको नहीं लेना, जिसको कोई नहीं सहायता करेगा, पानी यहां पर नहीं, कोई सहायता नहीं कर रहा, पानी नहीं मिला रहा, तो आप पानी से सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन क्या करा, एक कंटेनर में 75 लीटर दूध रखा हुआ है, जिसमें से 25 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया गया। अब कह रहा कि पानी को मिलाया जा रहा है, मतलब पानी को मिलाने का मतलब बढ़ाया जा रहा है, पानी को डिस्टर्ब किया, पानी को बढ़ा रहा है, तो आपको पानी से नहीं सॉल्व करना है, बल्कि आपको क्या लेना है, तो अब आप कहोगे कि सर हमको क्या लेना है, मिल्क। यानी क्वेश्चन को स्टार्टिंग किससे करेंगे, तो अब आप कहोगे कि सर क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे करेंगे, मिल्क। मिल्क बटे क्या हो जाएगा, अब आप कहोगे सर मिल्क बटे क्या हो जाएगा टोटल। क्या ये वाली बात समझ गए, अगर पानी है तो बताओ स्टार्ट किससे करना है, मिल्क से। अब बताओ 25 लीटर 75 कह रहा है कि मिला दिया गया, यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, मतलब टोटल क्या बार हो गई, 3 बार और का मतलब टोटल 4 बार। तो 75 लीटर अब 25 लीटर है, तो बताओ इसका अनुपात क्या होगा, तो आप कहोगे टोटल 75 है, अगर हम बात करें कि कहोगे कि 75 है, आप 75 में से अगर 25 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1/3, तो बताओ बचा कितना, तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2/3। ये प्रोसेस टोटल क्या बार है, तो आप कहोगे सर ये टोटल प्रोसेस कितनी बार है, ये 4 बार। क्यों, क्योंकि 3 बार और का मतलब टोटल प्रोसेस 4 बार, या तो 4 बार लिख लो या तो ऐसे कर लो, करोगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, और 16 बटे 3 3 के 9, 27 कितना हो जाएगा 81। अगर कभी इसका मतलब नीचे टोटल है और ऊपर कितना है, तो आपको 16, ऊपर मिल्क है और नीचे क्या है टोटल है। अगर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि बताओ दूध और पानी का अनुपात बताओ, कुछ लड़के क्या करते हैं यही 81 16 लगा देते हैं, देखो ये भी दिया हुआ नहीं। अब आपको समझना है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है ये दूध है, नीचे वाली वैल्यू टोटल, तो अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 5 बचेगा, यहाँ 7 में से जाएगा तो 6 बचेगा। क्या ये वाली बात समझ गए, तो आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। तो ये वाली वैल्यू क्या है, तो अब आप कहोगे सर ऊपर वाली वैल्यू तो वहां पर क्या है मिल्क है, और ये वाली वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर ये वाटर हो जाएगा। तो जो पूछेगा वही आपको बताना, ये वाली वैल्यू टोटल। तो कह रहा है दूध और पानी, दूध का नाम पहले है तो दूध कितना है, तो आप कहोगे सर 16 हो जाएगा। अब पानी कितना है, भाई क्वेश्चन में कहोगे कि 65, ये 65 हो जाएगा, 16 65 ये आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर यही पानी दूध पूछता तो 65 को पहले कर देते, 16 को बाद में। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप पूरा समझ गए होंगे। ये 16:65 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, पिछले वाले तरीके से भी उसको भी वैसे ही लिख सकते हो क्वेश्चन में कि अगर 2 से 3, 3 से 2, 3 से 2 4 बार लिख करके क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। एक बात बस अपने दिमाग में रख लो, जिसको मिलाएगा उससे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है, उसके साथ वाले से सॉल्व करना है। ये वाली बात अपने दिमाग में रख लो। अब कह रहा एक कंटेनर में 50 लीटर
लीटर दूध है जिसमें से 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है तथा पुनः प्राप्त मिश्रण से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो बताइए अंत में प्राप्त मिश्रण में पानी की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। इसको भी उसी तरीके से 2 तरीके से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। दोनों तरीके से आपको बता देता हूं। देखो पहले तो आपको अगर ऐसे लिखना चाहोगे, दोनों तरीके से इसलिए लिख रहा हूं कि आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना हो। एक जगह टोटल लिख लो। अब यहां पर पानी होगा कि मिल्क होगा, पकड़ो 5 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाने की बात कर, जिसको मिलाने की बात का पानी मिलाएगा मतलब बढ़ा रहा, जिसको बढ़ाएगा आपको उसको सेल्फ नहीं करना है। तो बताओ यहां पर क्या होगा, तो अब आप कहोगे सर यहां पर क्या होगा, अब आप कहोगे सर मिल्क होगा। अब मुझे एक बात बताओ, कर तथा पुनः, अब यहां अलग अलग है। बताओ पहले 5 लीटर निकाला कितने में से, 50 लीटर में, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 5 बटा कितना हो जाएगा 50, तो ये कितना हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये 10 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 9 हो जाएगा। फिर कह रहा है तथा पुनः प्राप्त मिश्रण से 10 लीटर मिश्रण निकालकर, तो बताओ फिर कितना होगा, 50 में से 10 निकाल दिया, क्योंकि देखो 5 निकाला होगा उसमें उतना ही पानी मिला दिया, तो फिर 50 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा 5, तो बताओ ये 5 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 4 हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहोगे सर कट रहा है तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 पांचे कितना हो जाएगा 10। बताओ 5 पांचे कितना हुआ 25 और 9 दूना कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 18। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर टोटल 25 है तो 18 लीटर मिल्क है। लेकिन आपसे क्या पूछा, अंत में प्राप्त मिश्रण में पानी की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। अगर मात्रा पूछता तो हम बता देते कि अगर टोटल 25 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 18 दूना 36 तो मात्रा, लेकिन ये नहीं पूछा पानी की प्रतिशत मात्रा। तो आप खुद बताओ ना कि अगर यहां पर पानी की प्रतिशत मात्रा पूछा तो 25 लीटर ये है, 18 लीटर दूध है, तो पानी कितना होगा, इसमें से इसको घटा देंगे, आप कहेंगे 7 यूनिट। तो परसेंटेज के लिए रियल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, तो परसेंटेज वाटर कितना होगा, तो परसेंटेज वाटर बराबर आप कहेंगे कितना है, तो 7 है। अब गुड़े कितना हो जाएगा, परसेंटेज निकालना 100 अब बटे टोटल, टोटल का मतलब कितना होगा 25, तो 25 चौका 100 और 7 चौक कितना हो जाएगा 28। आपको सर ये भी बात पूरा समझ में आया, 28% आपका क्या हो जाएगा, ये पानी की प्रतिशत मात्रा हो जाएगी। अगर दूध पूछता तो हम दूध की मात्रा कितना बता देते, 18% पे बताते, 18 बटे 25 गुड़े 100 यानी 72%। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे बिल्कुल। इसी चीज को दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, जो तरीका अभी मैंने बताया। देखो क्वेश्चन में कहा पानी मिला दिया गया, तो जब पानी मिला दिया गया तो इससे नहीं स्टार्ट करोगे, आप ऊपर क्या लिखोगे, आप कहोगे सर हम मिल्क लिखेंगे। अब ध्यान से समझना, इसलिए बता रहा हूं कि जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो ये तरीका आपको समझ में आएगा। नीचे क्या लिखना है, आप कहोगे सर टोटल लिखना है। अब मुझे एक बात बताओ, 5 लीटर निकाला कितने में, 50 लीटर में, तो बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 5 बटा 10। इसका मतलब हम समझ गए, 5 बटे 50 तो 1 बटा कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब है 10 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 9। क्या ये वाली बात समझ में आई, आप कहोगे बिल्कुल। फिर करा पुनः प्राप्त मिश्रण से 10 लीटर मिश्रण निकालकर, 50 में अगर 10 निकालेगा तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 10 बटा 50, इसका मतलब 1 बटा 5 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5 में 1 निकाल लिया तो बचा कितना 4 हो गया। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गया, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ पा रहा हूं। बस आपको मैं इस चीज को बताना चाह रहा हूं कि पानी है तो आपको किससे स्टार्ट करना है, मिल्क से। अब जो कट रहा है उसको काट ला, आप कहोगे सर काट लो, 2 दूना 4 और 2 पांचे कितना होगा 10, 9 दूना कितना होगा 18, अब 5 पांचे कितना होगा 25। तो देखो 18 लीटर दूध है और 25 लीटर है, तो पानी कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो आप कहेंगे 7 यूनिट। अगर मात्रा पूछता तो 25 यूनिट की वैल्यू 50, तो 2 तो 18 दूना 36, 36 लीटर दूध, तो इसमें से घटा देते तो 14 लीटर निकाल लेते, लेकिन ये नहीं पूछा। तो परसेंटेज अगर आपसे वाटर पूछा कि परसेंटेज वाटर क्या होगा, तो परसेंटेज वाटर बराबर कितना होगा, आप कहेंगे 7, अगुड़े कितना हो जाएगा 100, अब बटे टोटल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 25, 25 चौका 100 और 7 चौका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर दैट इज 28%, 28% ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब आप देख पा रहे हैं, बस लिखने का तरीका मैं चेंज कर रहा हूं, तो अब इसी तरीके से हम ज्यादा लिखेंगे जिससे हमको क्वेश्चन ज्यादा क्या होगा समझ में आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो बच्चों का अगर कहीं पर भी अगर आप मैथ पढ़े हैं, पूरे भारत के अंदर मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच जिसमें कंफ्यूजन आपको 0% है और मात्र मिनिमम फीस में आपको दिया जा रहा है। अगर आप किसी से भी पढ़े होंगे तो आप इतने क्लियर तरीके से आज तक कभी नहीं पढ़े होंगे। तो ये वाली चीजें 149 रुपए में बस ये पूरा बैच आपका मैथ स्पेशल मिल रहा है, जिसमें आपका अर्थमेटिक पूरा आधा पढ़ा दिया गया है और आपका चल रहा है, क्योंकि मेरा पहला बैच है 1.0 पहला बैच है। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। कि जो अगर हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन को, तो अभी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, इसी एप्लीकेशन पर हमारे सिलेक्शन पथ ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज में। और जो बच्चे यूपीपी के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको सोचने की बात नहीं, बस आपको एक हेल्प करना है कि आपको बस बच्चों को शेयर कर देना है कि जो बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन
क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से मैंने ये पूरा कंप्लीट बैच पढ़ा रखा है। आपका पूरा एप्लीकेशन पर आपको मात्र 0 रुपए में 1 भी रुपए नहीं देना है, आपको प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और पूरे A to Z आपको ट्रिक के माध्यम से बेस्ट तरीके से, इतना बेस्ट तरीका अगर आप किसी से पैसे देकर भी पढ़े होंगे ना, मैं चैलेंज करता हूं कि इतना क्लियर तरीका आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। आपको 1 भी रुपए नहीं देना है। कुछ लड़के बोलते हैं कि कभी कोई एक चैप्टर पढ़ा कर तो दिखाओ, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, जाकर के आप चेक कर लो कि क्या चीज पढ़ाया है, ठीक है। जब कभी किसी चीज को अगर कोई लड़का भक्त होना अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्त होना अच्छी बात नहीं है। अगर किसी चीज के पीछे अगर हम काम करते हैं, अगर वो चीजें अच्छी निकल के आती है तो उस चीज को एक्सेप्ट करो। कितना मेहनत लगता है उस चीज को निकालने में। आप कहते हो वो सर बेस्ट, भैया बेस्ट है, आप पढ़िए, मैं आपको कहां कर रहा हूं कि आप मत पढ़िए, लेकिन वो आप भी जानते हैं कि आज के समय में करोड़ों लड़का फॉर्म बैठता है एग्जाम में, लेकिन वैकेंसी कितनी आती है? 8,000 10,000। तो उसी तरीके से आप जनगणना के लिए बस रहेंगे कि बस हाँ हाँ भक्ति करते रहिए, उनको जो करना है कर लिए हैं, लेकिन आप अपना क्या कर रहे हो उसके बारे में आप सोचो, ठीक है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए अब इसमें बात करते हैं थोड़ा सा टाइप नंबर 2, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करेगा। अभी तक जो चीजें आपको दे रहा था टोटल ना, अब टोटल वाली वैल्यू आपसे पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन के लगाने के तरीके में कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्वेश्चन हम उसी तरीके से हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक कंटेनर में कुछ लीटर दूध रखा हुआ है। देखो ये कह रहा है दूध रखा हुआ है, अब जिसमें से वह 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी, अब देखो यही वाली बात तो कहा, पानी मिला दिया, यानी हम समझ गए कि पानी तो हमको पानी से नहीं सॉल्व करना है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे हाँ। तो यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, जिससे प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी, ये होना चाहिए जिससे प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, यहां होना चाहिए जिससे प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, यहां पर यह चीज होना चाहिए दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है। तो बताइए प्रारंभिक कुल मिश्रण मात्रा क्या थी, कुल मिश्रण की मात्रा क्या थी? ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कंटेनर में कुछ लीटर दूध रखा होता, अब हमको नहीं पता, जिसमें वो 5 लीटर दूध निकाल कर, इस क्वेश्चन को कई तरीके से आप लगा सकते हो, 3-4 तरीका में, जो तरीका मैंने बताया उससे भी बता दे रहा हूं, 3-4 तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन जो तरीका मैंने बताया उससे भी आप लगा सकते हो। 3-4 तरीका बता दे रहा हूं, सब तरीका। चलो पहला तरीके से मैं आपको बता, अगर मान लो पहला तरीका अगर आप लगाना चाहते हो सक्सेसिव से, तो बताओ पानी मिलाया, इसका मतलब अगर आप यहां कहोगे कि सर अगर पहले तरीके से अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा देता हूं, 3-4 तरीका आपको बता देता हूं, कोई नहीं बताता है ऐसे। अगर हम बात करें कि आप कहोगे सर यहां पर टोटल लिखो, चलो लिख दिया टोटल। यहां पर अगर पानी मिलाया तो हम समझ गए कि यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर मिल्क लिखना पड़ेगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। अब क्वेश्चन में कह रहा 5 लीटर, अच्छा अब टोटल तो दिया ही नहीं, अगर टोटल दिया होता तो हम लिख लेते, उसको हम मान लेते हैं। अगर मान लो टोटल अगर x है, तो अगर आप ऐसे ही तो करते हैं कि अगर टोटल अगर x है तो x में अगर 5 लीटर, जैसे 50 लीटर होता था तो नीचे 50 लिखते थे, अब 5 लीटर निकाला तो इतना, बराबर क्या करते थे 1/10, और जो आता था उसमें से इसको घटा करके 10 था तो एक घटा करके 9 लिखते थे, यही वाली बात। लेकिन नीचे वाली वैल्यू को गायब कर दिया, तो आप उसको मान लो पहले, लेकिन ऐसे लगाना भी नहीं है। जैसे मान लो अगर नीचे वाली वैल्यू को अगर आपने x मान लिया और उसमें से अगर आपने 5 लीटर निकाला, इसका मतलब यही है। तो इसका मतलब ये नीचे वाली वैल्यू यहां लिखते हैं x, तो बताओ ये वाली वैल्यू यहां पर क्या होगा, तो आप कहोगे x माइनस कितना होगा 5। यही तो होता है कि अगर 5 लीटर निकाला टोटल अगर x है तो 5/x हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, एक बार और का मतलब हो जाएगा ये प्रोसेस 2 बार, तो आप इसी चीज को कह सकते हो कि x और ये x माइनस कितना हो जाएगा 5, ये वाला प्रोसेस कितनी बार हो जाएगा 2 बार। अच्छा अब मुझे एक बताओ कि जब अगर आप इधर का गुणा करोगे तो ये टोटल आएगा, इधर का गुणा करोगे तो मिल्क आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इधर का गुणा करोगे तो आप कहोगे सर ये x² आएगा, इधर का गुणा करोगे तो x - 5 का होल स्क्वायर, तो यहां टोटल कितना होगा? अब देखो ये कह रहा कि यदि अंत में प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का, देखो ये 16:9 है। लड़के क्या करते हैं, ध्यान से समझना, कुछ लड़के क्या करते हैं कि यहां पर 16 क्या लिख देते हैं 9, ये 99% लिखते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझना कि ये चीज नहीं लिखो। आप कहोगे सर क्यों नहीं लिखेंगे, आप थोड़ा ध्यान से, ये गलत हो जाएगा। कहोगे सर क्या लिखेंगे तब? देखो अगर ये मिल्क है और ये क्या है, ये वाटर है, तो अगर हम टोटल के बारे में बात करें कि टोटल क्या होगा, तो आप कहोगे सर अगर ये 16 लीटर ये है और 9 लीटर ये है तो टोटल कितना होगा? आप कहोगे सर 25। यहां टोटल लिखना है और यहां पर मिल्क लिखना है। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे हाँ। तो बताओ टोटल इसमें कौन है, 16 है, 9 है कि 25? आप कहोगे सर 25, तो यहां पर हमको भैया 25 लिखना पड़ेगा। अच्छा अब यहां क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे कि 9 लिखेंगे? कहोगे सर दूध है, तो दूध इसमें कौन है? आप कहोगे सर 16 है। बस क्या ये वाली बात समझ? कुछ लड़के कहेंगे 9 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर यहां मिल्क है तो यहां मिल्क की मात्रा हो जाए। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए ये वाली बात। देखो इधर का गुणा करोगे तो ये आएगा, तो आप कह सकते हो कि इधर का गुणा करोगे तो x², इधर का करोगे तो x - 5 का होल स्क्वायर। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x बटे इधर का गुणा करोगे तो आप कहोगे सर x² हो जाएगा, इधर का लिखोगे तो आप कहोगे सर कितना होगा x - 5 का होल स्क्वायर, यही वाली बात होगी। अगर हमने ये कहा इधर का गुणा करोगे तो x², इधर का करोगे तो x - 5 का होल स्क्वायर, यही बराबर कितना आना चाहिए? आप कहोगे सर 25 बटा कितने के 16
दोलक है। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आप कहोगे सर 5/4 का क्या करोगे, आप कहोगे सर होल स्क्वायर लिख सकते हो। इससे भी आसान तरीका आपको बता दूंगा क्यों, देखो तो आप कहोगे स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे x का मान निकालना है, तो आप कहोगे सर x बटे कितना हो जाएगा, x - 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा 4। तो x का मान निकालो, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर, जब इसका गुणा इधर करोगे तो आप कहोगे सर 5x अब -5 × 25 बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर दैट इज 4x। इसको उठा के इधर कर लो तो x घट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, दैट इज 25 लीटर। तो यही आपसे पूछा, बताओ टोटल मात्रा, तो आपने x माना था तो टोटल कितना आ जाएगा 25 लीटर। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। अब इसको दूसरे तरीके से, जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके से आप कैसे लगाओगे, क्या उस तरीके से लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। एक तरीके से इसको बेसिक ये मान लो, मेथड नंबर 2 से कैसे लगाओगे, जो तरीका मैं आपको पीछे बताते आ रहा हूं। देखो क्वेश्चन में कह रहा पानी मिला दिया, मतलब हम समझ गए कि यहां पर क्या होगा, तो अब आप कहोगे कि सर ये मिल्क होगा, अब मिल्क अब बटे यहां पर नीचे क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर नीचे टोटल हो जाएगा। अच्छा अब वो कितना प्रोसेस है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर आप ये 5 है, अब मान लो कि नीचे अगर 50 लीटर हो, तो जब अगर आप ऐसा करते हैं तो 1/10 आता है, इसमें से घटा करके जब आप लिखते हैं तो ये 10 बटा क्या आता है 9, एक फ्रैक्शन ही तो आता है 9/10। तो यही तो हमको नहीं पता है, यही तो हमको नहीं पता। कुछ लोग कहेंगे सर थोड़ा और क्लियर बता दो, चलो और क्लियर कर देता हूं थोड़ा, तब इसको बताता हूं। मेथड नंबर 2 समझ लो भाई। जैसे अगर हमने ये कहा कि अगर यहां टोटल है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर यहां टोटल है और यहां अगर हमने कहा कि यहां पर मिल्क है, अब थोड़ा ध्यान से समझो। अब जब अगर हम यहां 5 लीटर निकालते हैं, शुरू वाली वैल्यू नहीं पता, तो अगर हमने कहा कि अगर ये 5 बटा अगर जैसे मान लो 20 है, तो हम इसको 1/4 बोलते हैं, तो ये 4 से कितना होगा, तो आपको सर 3, ये एक फ्रैक्शन ही तो है। अब हमको ये नहीं पता तो हम मान लेते हैं कि ये फ्रैक्शन ए से कितना है, आपको सर बी है। ये वाला प्रोसेस कै बार है, तो आपको सर 2 बार है बस। अब बताओ इधर टोटल लिखेंगे तो 16 9 कितना हो जाए, आपको सर 25, यहां क्या लिखेंगे 16, क्या ये वाली बात 16 क्यों लिखा, क्योंकि मिल्क है तो उसमें से हमने मिल्क लिखा। अगर पानी होता तो हम यहां पर 9 लिखते। तो ए स्क्वायर का मान, अब खुद देखो ए स्क्वायर का मान 25 है, तो ए बराबर कितना होगा 5। अब बी स्क्वायर का मान 16 थे, कितना होगा 4। तो बताओ किसका मान आया, तो आप कहोगे ए और बी का। तो यही तो है क्वेश्चन में, ये कहा कि 5 से 4 हुआ तो कई यूनिट बढ़ा, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट। यही तो 5 से 4 हुआ तो 1 यूनिट निकाला जा रहा है। इसी का मान कितने के बराबर दिया है 5 लीटर। तो कह रहा टोटल मात्रा बताओ, तो टोटल यही है। बताओ 5 × 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 × 5 कितना हो जाएगा, ये 25 लीटर। यही आपसे पूछा था, बताओ प्रारंभिक मात्रा कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 लीटर। क्या ये वाली बात समझ गए। तो उसी वाले तरीके को जो पिछला तरीका मैंने बताया उसको ऐसे भी कर सकते हो। अब तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, तीसरा तरीका नहीं बस चीजों को लिखने का तरीका है, बस चेंज। इसलिए मैं बता रहा हूं कि कहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, किस तरीके में, जब आप हर एक तरीका जानेंगे। देखिए एग्जाम में जब नया क्वेश्चन आता है तो आप क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि आप उसकी रियलिटी पूरा 100% नहीं जानते। बताओ क्वेश्चन पानी मिला दिया गया, तो बताओ यहां किससे शुरुआत होगी, तो आप कहोगे सर मिल्क से शुरुआत कर दो। तो हमने कहा कि ये मिल्क अब बटे कितना हो जाएगा, अब आप कहोगे सर ये टोटल हो जाएगा। अब ये कितना होगा अब हमको नहीं पता, तो हमने कह दिया कि ये a/, कितना हो जाएगा b। ये प्रोसेस कितनी बार है 2 बार, तो a/b। अच्छा बताओ ऊपर मिल्क है, तो आप कहोगे सर ऊपर 16 होगा और नीचे टोटल कितना होगा, ये 25 होगा। क्या ये वाली बात समझ गए। आप कहोगे a स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 16/25 है, आप कहोगे बिल्कुल। तो a स्क्वायर बटे इतना, तो आप इसको लिख सकते हो। आप कहोगे सर a बटे b का होल स्क्वायर या a/b अगर निकालना होगा, आप कहोगे सर ये 4 बटा कितना होगा 5। देखो ये टोटल नीचे 5 है, मिल्क है, तो 5 से 4 हुआ तो कितना कम हुआ 1 यूनिट। इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है 5। तो बताओ यही पूछ रहा है कि 5 × 5 = कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 25 लीटर। यही टोटल वाली वैल्यू आपसे पूछा है, बताओ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 25 लीटर। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे हाँ। एक तरीका और मैं इसका आपको बता देता हूं, एक तरीका और बता देता हूं इसका, ताकि आप पूरा 100% समझ जाओ। देखो जो मैंने आपको सीआई के अंदर ये चीजें पढ़ाया है, क्या ये चीज बात आप समझते हो कि सीआई के अंदर मैंने एक तरीका और पढ़ाया है, मेथड नंबर 4 से आपको बता देता हूं। हर एक तरीका आपको आना चाहिए भाई। देखो अगर मेथड नंबर 4 के बारे में बात करें, तो क्या ये वाली तरीका मैंने आपको बताया था इनिशियली एंड फाइनली। देखो शुरू में टोटल था और लास्ट में क्या है मिल्क की मात्रा। तो इनिशियली एंड फाइनली के लिए मैंने आपको ऐसा कुछ बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था यहां पर आप प्रिंसिपल लिखो और यहां पर क्या लिखो, आपको सर अमाउंट। यहां पर शुरू वाली वैल्यू होता था इतने से इतना बढ़ जाता था, तो यहां पर मैंने क्या कर देता था टी, तो यही तो निकलता था। तो जब अगर आपको यहां पर ये चीज देखो, ये प्रिंसिपल इतना से बढ़कर इतना हो गया, तो यही चीज अगर आप यहां पे लगाना चाहेंगे, क्यों बताओ सक्सेसिव ही तो लगा रहे हो। तो जब मैंने सक्सेसिव भी पीछे ये सब सक्सेसिव भी तो लगा रहे हो, जब प्रिंसिपल के अंदर मैं ये प्रिंसिपल और अमाउंट लिखता था, प्रिंसिपल से अमाउंट लिखता था, ये 5 से 6, ये 5 से 6 रुपए हो गया, तो इसमें यही चीज तो लगाता था कि ये प्रिंसिपल हो जाता था और ये वाली वैल्यू अमाउंट। तो उसी तरीके से आप यहां पर भी लगा सकते हो। क्या कहोगे
कि सर यहां पर आप कह सकते हो कि यहां पर टोटल हो जाएगा और यहां पर मिल की मात्रा लास्ट, यानी यहां पर इनिशियली बोल सकते हो और यहां पर आप क्या बोल सकते हो, तो आप कहोगे सर यहां पर फाइनली बोल सकते हो। और यहां पर क्या कर दोगे, जो प्रोसेस है उसको टी बोल सकते हो, तो आप यहां पर टोटल आप बोल सकते हो। तो यहां पर शुरू वाली वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर इसको टोटल बोल दो, और यहां पर एक कंडीशन एफ फाइनली वाली वैल्यू जो भी हो सकता है, दूध और पानी में से जो बोलेगा वही हम कर देंगे। तो आप कहोगे सर यहां पर टोटल हो जाएगा और यहां पर फाइनली हो जाएगा। तो आप एक जगह यहां पर लिख दो, तो आप कहोगे सर यहां पर टोटल कर देंगे, यहां पर टोटल हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा, फाइनली में दो चीज हो सकता है, फाइनली में या तो पानी भी हो सकता है फाइनली, और यहां पर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर एन, ये प्रोसेस जितनी भी बार होगा उसी चीज को जो मैंने आपको सीआई के अंदर पढ़ाया हो, फाइनली में दो चीज मिल्क और वाटर जो दोनों में से रहेगा उसी। अब बताओ टोटल को आप क्या लिखोगे, तो आप कहोगे सर टोटल लिख देता हूं, टोटल आप कहोगे सर ये 25 है, चलो लिख दिया। अब यहां 9 16 में से कोई होगा तो फाइनली कौन होगा, कह रहा पानी मिलाया गया, तो जब भैया पानी मिलाया गया तो दूध रहेगा, तो दूध 16 और 9 में से कितना है, तो आप कहोगे सर 16 है। ये प्रोसेस कै बार हुआ था, तो आप कहोगे सर 2 बार, ये 2 बार। तो बताओ 25 को क्या बोलोगे 5 और 16 को क्या बोलोगे 4, तो 5 से 4 हुआ तो 1 यूनिट कम हुआ। अब बार बार कितना कम हो रहा है 5, तो क्वेश्चन में कह रहा है 5 यूनिट की वैल्यू बताओ टोटल, तो 5 5 कितना हो जाएगा, आपको सर 25 लीटर। ये 25 लीटर ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे हाँ, लेकिन इस तरीके को समझना है, ये वाला जो प्रोसेस मैं लिख रहा हूं ये हर जगह लिखूंगा और हर जगह इसको लगाऊंगा। अगले क्वेश्चन में देखो, कह रहा बियर के एक कंटेनर से एक चोर ने 15 लीटर बियर चुराया, उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया। देखो पानी मिला रहा है, इसका मतलब हम समझ गए कि भैया पानी को क्या कर रहा है, मिला रहा है, मतलब पानी से नहीं सॉल्व करना, किसको लेके चलना है, बियर को लेके चलना है। तब चाहे जितने तरीके से आप लगा दो, जो तरीका अभी मैंने आपको बताया, चाहे उससे लगा दो, अच्छा उससे लगा दो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखो अगर जैसे पिछला जस्ट तरीका मैंने बताया, तो अभी आप क्या कहोगे कि सर यहां पर तो हम टोटल लिख देंगे, आप कहोगे सर यहां पर क्या लिख देंगे, तो आप कहोगे सर यहां पर टोटल लिख दो, और यहां पर क्या लिख दो, बताओ यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर देखो पानी मिला दिया, इसका मतलब हम समझ गए कि यहां पर क्या हो जाएगा, अब आप कहोगे सर बियर होगा। क्या ये वाली बात समझ गए, ये प्रोसेस कितनी बार है, मिला दिया गया 2 बार और दोहराया गया, 2 बार और का मतलब ये प्रोसेस टोटल कितना हुआ 3 बार, तो आप कहोगे सर यहां पर आप क्या लिख दो, आप कहोगे सर 3 लिख दो। चलो अब टोटल लिख देता हूं, तो टोटल कितना होगा, अब बताओ जिससे प्राप्त नए मिश्रण में बियर और पानी का अनुपात, देखो ये बियर और पानी का अनुपात इतना है, तो कुछ लड़के यहां 343 से 169 लिखते हैं, टोटल लिखना है, तो टोटल दोनों को जोड़ो, जब दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 512 आ जाएगा। बताओ यहां पर क्या रहेगा, 343 रहेगा कि 169, बियर रहेगा, तो बियर कौन सा 343, तो यहां पर कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। ये प्रोसेस कुल कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 लिख दो। बताओ 512 को आप क्या लिखोगे, आप कहोगे सर ये 8 हो जाएगा, 512 का क्यूब रूट, इसका कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 7 हो जाएगा। तो 8 से 7 हुआ तो कितना कम हुआ, आप कहोगे सर 1 यूनिट। इसी 1 यूनिट की बार बार कम होने की वैल्यू कितना दिया है, 15 दिया है, तो कह रहा टोटल मात्रा बताओ 8 यूनिट की वैल्यू, तो इसी में 8 का गुणा कर दो, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 वाट है, कितना हो जाएगा 120 लीटर। ये वाली बात आप समझ गए होंगे कि जो प्रारंभ में जो बियर था वो कितना था, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 लीटर। उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ गए। आपको जो पीछे बताए थे उससे नहीं लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, उससे भी लगा देता हूं। देखो अब आप यहां पर समझ गए कि पानी मिलाया गया, तो क्वेश्चन को समझ गए किससे सॉल्व करोगे, तो अब आप कहोगे सर हम क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे, बियर, अब बियर बटे कितना हो जाएगा, अब आप कहोगे सर टोटल, बियर बटे क्या हो जाएगा टोटल। चलो अब ऊपर बियर है, क्यों, क्योंकि पानी मिला रहा है तो ऊपर बियर रहेगा। अब बताओ नीचे टोटल कितना, अब कितना है अब हमको नहीं पता, तो हम मान लेते हैं, आप इसको ए से क्या मान सकते हो, ए बटे कितना हो जाएगा बी, या एक्स अपॉन वाई भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ए अपॉन कितना हो जाएगा बी। ये प्रोसेस कुल कै बार है, 2 बार और दोहराई गई, इसका मतलब 2 बार और का मतलब देखो और नहीं रहता तो केवल 2 लिखते, 2 बार और का मतलब 3 बार, तो इसका मतलब अगर आप इसके पावर 3 लगा दो, इसके पावर 3 लगा दो, तो ये बराबर आना चाहिए। नीचे टोटल कितना होगा, टोटल इसको जोड़ लोगे तो आप कहोगे सर ये 512 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 300 कितना हो जाएगा 43। क्या आप इस चीज को ऐसा लिख सकते हो कि इसको 7 बटे क्या लिख सकते हो, और 7 बटे 8 का क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर क्यूब लिख सकते हैं, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो आप कहोगे a अपॉन बी बराबर 7 बटे 8, तो आप समझ गए कि ये 7 से कितना हुआ, तो आप कहोगे नीचे वाला टोटल है 7 से 8 हुआ, तो आप एक कहोगे कि 7 से 8 हुआ तो कितना बढ़ा, तो आप कहोगे सर 1 यूनिट। इसी 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, आप कहोगे सर 15, तो 8 यूनिट की वैल्यू पूछा तो 15 वाट है, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 120 लीटर। ये वाली बात उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि 120 लीटर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात, लिखने का तरीका अंतर है, ये ऊपर वाली वैल्यू तो समझ गए ना कि स्टार्ट कहां से करना है, क्वेश्चन को ऊपर क्या लिखना है, जो मिलाया जाएगा ना उसको नहीं लिखना है, उसके साथ वाला आपको लिखना है। ये वाली बात आपको ध्यान रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जितना स्टार देना है दे दो, क्योंकि अगर ये वाली बात अगर आप समझ जाएंगे तो सारी चीजें आप कर पाएंगे।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के 8 लीटर के मिश्रण में ऑक्सीजन 16% है। उसमें से देखो, अगर पीछे वाली बात समझे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। अब इस क्वेश्चन को आप आराम से कर पाओगे। कह रहा है कुछ लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही नाइट्रोजन मिला दिया गया। अब देखो यहां पर ये वाली बात कहा कि भैया नाइट्रोजन मिला दिया गया, इसका मतलब हम समझ गए कि क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना है, ऑक्सीजन से। देखो नाइट्रोजन मिला दिया गया, यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई जिससे प्राप्त नए मिश्रण में ऑक्सीजन की मात्रा 9% हो जाती है। तो बताइए प्रत्येक बार कितनी मात्रा निकाली गई, ये वाली बात। देखो क्वेश्चन का नाइट्रोजन मिला दिया गया, इसका मतलब हम समझ गए कि नाइट्रोजन से नहीं सॉल्व करना है बल्कि किससे, ऑक्सीजन से। तो आप क्या लिखोगे इस क्वेश्चन को, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो आप कहोगे सर O2 O2 बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहां पर लिख दो O2 बटे टोटल। अब बताओ कितना होगा, तो O2 कितना होगा, O2 से इसी से स्टार्ट करना है, O2 बटे टोटल। कह रहा 8 लीटर के मिश्रण में 16% क्या है, उसमें से निकाल 16 ऑक्सीजन 16% है। तो बताओ ऑक्सीजन ऊपर लिखे हो तो इसको लिखो 16, देखो 16 ऊपर लिखोगे, अब बटे टोटल 16% का मतलब 16 बटा 100। देखो ऑक्सीजन 16 है और टोटल 100 है, यही तो टोटल 16 ऑक्सीजन बटे टोटल लिखना है। निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही नाइट्रोजन मिला दिया गया, यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई। अब बताओ इसका मतलब टोटल प्रोसेस कितनी बार, 2 बार। अब कितना निकाला गया, अब वो चीज हमको नहीं पता तो हम उसको मान लेते हैं A से B, या इसको हम क्या मान लेते हैं XY। ये वाला प्रोसेस कै बार किया गया, आप कहोगे सर 2 बार XY। यही बराबर लास्ट में क्या आना चाहिए, आप कहोगे ऑक्सीजन बटे टोटल। और लास्ट में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 9%, यानी आप कहोगे सर ये 9 बटे कितना हो जाएगा, 100। देखो कितना आसान से मैंने लगा दिया ऑक्सीजन, ये वाली बात आप समझ गए ना। क्वेश्चन को स्टार्ट से करना है रे भाई, आप कहोगे सर ऑक्सीजन से। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन मिलाने की बात कहा, तो ऑक्सीजन बटे टोटल तो 16 बटे 100 गुड़े, यह प्रोसेस 2 बार कितना निकाला गया, x अपॉन y 2 बार बराबर लास्ट में इतना आना चाहिए। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 100 से 100 देखो ये पूरा पूरा इज्जत से कट जाएगा। आप कहोगे हाँ 16 को उठाकर इधर कर दो, तो जब 16 को उठाकर इधर करोगे देखो यही तो होगा, O2 अपॉन टोटल बराबर कितना होगा, 16 इधर, तो 9 बटा 16 हो जाएगा। तो आप यहां पर क्या कहोगे कि x अपॉन y का आप क्या कहोगे कि सर होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, 16 इधर आएगा तो 9 बटा 16, आप इसको बोल सकते हो कि 3 बटा 4 का क्या बोल सकते हो, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट गया, x अपॉन वाई यानी 3 से 4 हुआ। तो बताओ आप इसको बोल सकते हो ना कि ये 3 से कितना हुआ, तो आप कहोगे सर ये 3 से 4 हुआ। तो नीचे टोटल बताएगा 3 से 4 हुआ, तो कितना कम हुआ, आप कहोगे सर 1 यूनिट। अब इसी में नीचे वाले टोटल को बताता है, ऊपर वाले ऑक्सीजन को। तो बताओ 1 यूनिट कम हुआ, तो कह रहा प्रत्येक बार कितनी मात्रा निकाली गई, 1 यूनिट का मान बताना है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल कितना, 8 लीटर का मिश्रण, टोटल 8 लीटर। तो टोटल का मतलब 4 यूनिट की वैल्यू दिया है, 4 यूनिट की वैल्यू ये 8 लीटर है, तो कई गुना है, आप कहोगे सर 2 गुना। आप कहोगे सर ये जब 2 गुना है तो सब 2 गुना पर हो जाएगा, तो इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, अब आप कहोगे सर 2 लीटर। यही 2 लीटर आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 लीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए कि ये 3 बटा 4 हुआ, x अपॉन वाई 3 बटा 4, तो 3 से 4 हुआ तो 4 से 1 यूनिट मिलाया जा रहा है, तो 8 यूनिट की वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू 8 दिया तो 2 गुना, तो इतना। अगर ऊपर वाली वैल्यू पूछता तो आप क्या बता देते, 6 लीटर, तो टोटल 2 लीटर हो जाए। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे हाँ। एक क्वेश्चन और इस पे आपको बताता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है एक सिलेंडर में 12 लीटर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है, जिसमें O2 की मात्रा, ये O2 है, O2 की मात्रा नीचे रहना चाहिए 64% है। उसमें से कुछ लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही नाइट्रोजन मिला दिया जाता है। देखो किसको मिलाने की बात कहा, हम समझ गए कि नाइट्रोजन को मिलाने की बात कर रहा है। हम समझ गए कि क्वेश्चन को नाइट्रोजन से नहीं लगाना है बल्कि किससे लगाना है, ऑक्सीजन से लगाना है। पुनः प्राप्त मिश्रण में यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। 2 बार और का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3 बार। तो जिससे प्राप्त मिश्रण में ऑक्सीजन की मात्रा 27% हो जाती है। तो बताइए प्रत्येक बार कितनी मात्रा निकाली गई, सेम वही क्वेश्चन बस एक बार बढ़ा दिया। बताओ अगर नाइट्रोजन है तो क्वेश्चन का स्टार्ट किससे करोगे, आप कहोगे सर O2 बटे कितना कर दोगे, तो आप कहोगे सर टोटल कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। तो बराबर कितना हो जाएगा, शुरू में कितना है भाई, आप कहोगे 64%, आप कहोगे सर ये 64 है, और 64 बटे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अगुड़े कितना हो जाएगा, कुछ लीटर निकालकर तो कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में, तो आप कहोगे सर x अपॉन कितना हो जाएगा y। अच्छा ये प्रोसेस कै बार है, तो आप कहोगे सर x अपॉन y 3 बार, या इसका क्यूब भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यही अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होता है, लास्ट में 27% हो जाता है। इसका मतलब ये 27 बटा कितना हो जाता है, 100। ये 100 से 100 कट गया, तो बताओ 64 को उठा के इधर कर दोगे तो आप यही कहोगे कि x अपॉन वाई। तो आप बोल सकते हो कि x अपॉन वाई का क्यूब। अब बराबर क्वेश्चन में कितना होगा, 64 इधर आएगा नीचे, 27 बटे 64। तो आप इसको भी बोल सकते हो 3 बटे 4 का आप क्या बोल सकते हो, एक क्यूब बोल सकते हो। देखो ये इससे कट जाएगा, तो x अपॉन वाई का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 बटा कितना होगा, ये 4 आ जाएगा। तो 4 से 3 हुआ तो कितना कम हुआ, 1 यूनिट का मान बताना है। यही कह रहा है टोटल 12 लीटर है, इसका मतलब 4 यूनिट की वैल्यू, अगर टोटल वैल्यू दिया है तो 12 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 है,
तो बताओ यही 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 लीटर। तो यही पूछा, बताओ प्रत्येक बार कितना निकाला गया, तो 3 लीटर। 3 लीटर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी यहां पर दिया है नीचे वाला, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये नीचे वाला उसके जस्ट है। दिखा देता हूं आपको एक बार, देखो 3 लीटर दिया है ना क्वेश्चन में। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। 3 लीटर दिया हुआ, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाए। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो क्या ये वाली बात भाई सभी लोग समझ गए कि स्टार्ट किससे करना है? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। बोलो भाई। तो अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, इस चीज को आपको धीरे धीरे क्या करना है, आपको समझना है। थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं क्योंकि लोगों को ये वाली चीजें कम समझ में आएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि 100 लीटर के एक मिश्रण में, क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है तथा उतना ही दूध मिला दिया जाता है। देखो ये मिलाने वाली वैल्यू को आप ढूंढो। जैसे अगर आप क्वेश्चन में कहोगे क्वेश्चन में औकात में रहो थोड़ा सा, बात समझ गए। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। कह रहा 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, कट तो नहीं रहा, दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण में 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही दूध मिला दिया गया। देखो अब जैसे देखोगे कि दूध मिला दिया गया, हम समझ गए कि क्वेश्चन को दूध से नहीं स्टार्ट करना है। ये वाली बात आप यहां से समझ गए। क्या समझ गए भाई? कि बोला कि दूध मिला दिया गया, इसका मतलब इससे स्टार्ट नहीं करना है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, मतलब कि 3 बार होगी। तो बताइए अंतिम प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी, दूध की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। इसका इतना शानदार तरीका बताऊंगा कि आज तक आप नहीं पढ़े होंगे। जो तरीका मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप लिखो। बताओ क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा। आपको अगर दूध मिला दिया गया तो आपको सर स्टार्टिंग जो इसकी होगी आपको ऊपर क्या लिखना पड़ेगा। तो अब आपको कहोगे सर एक काम करो कि ऊपर क्या लिख दो। तो अब आपको कहोगे सर ऊपर वाटर लिख दो। ऊपर मैं लिख देता हूं वाटर। अब बटे नीचे क्या लिखना पड़ेगा। तो अब आपको कहोगे सर नीचे क्या लिख दो। अब आपको कहोगे सर टोटल। क्या ये वाली बात समझ गए? ऊपर हमने क्या लिखा तो आपको कहोगे सर वाटर। अब बटे क्या हो जाएगा टोटल। इधर लिख देता हूं, कुछ लोग को नहीं दिख रहा होगा तो यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, इसलिए इधर लिख रहा था कि आपको दिखेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, आपको सर वाटर लिखो। अब बटे क्या लिखो, अब आपको कहोगे सर टोटल। इसी से स्टार्ट। अब बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब यहां से देखो 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही दूध मिला दिया। अब बताओ क्वेश्चन नीचे टोटल कितना। अब कह रहा है कि दूध, देखो दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। अब आपको ऊपर पानी लेना है और नीचे टोटल लेना है। बताओ दूध और पानी का अनुपात, देखो दूध पहले पानी है 2:3, मतलब पानी ये है। बताओ क्वेश्चन में 3 लेना है कि 2, आपको पानी लेना है तो आपको सर पानी 3 है। अब बटे टोटल कितना होगा 5। अरे भाई जब अगर ये 2:3 है तो इसमें पानी 3 है तो 3 बटा क्या हो जाएगा 5। देखो पानी 3 है तो 3 बटा कितना हो जाएगा 5 इंटू। अब कितना हो जाएगा, ये कह रहा है 10 लीटर मिश्रण निकालकर। तो जब 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही दूध मिला दिया। बताओ जब 10 लीटर निकालेगा 100 लीटर में तो फ्रैक्शन में बनाओगे तो कितना होगा। तो आपको सर 100 अब बटे कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब 1 बटा कितना हो जाएगा 10। तो बताओ कितना हो जाएगा। तो आपको सर ये 10 और 10 से कितना हो जाएगा इन 9। अच्छा ये प्रोसेस टोटल कितनी बार है, 2 बार और दोहराया गया, यानी ये प्रोसेस टोटल 3 बार है। तो आपको सर ये 9 बटा कितना हो जाएगा 10 और गुणे कितना हो जाएगा इन 9 बटा कितना होगा 10। देखो ये प्रोसेस 3 बार, बस यही पूछा। बताओ अंतिम प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा, दूध की प्रतिशत मात्रा पूछना चाहिए। देखो ये प्रतिशत में दिया आंसर, तो दूध की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। देखो अब कैसे लगाओगे इस क्वेश्चन को, जो कट रहा है उसको काट दो, नहीं कट रहा है गुणा भाग कर लो। चलो गुणा भाग कर लेता हूं। अब थोड़ा ध्यान से समय, कुछ भी नहीं कट रहा है ना। देखो 9 9 9 9 का क्यूब 729, 729 में 3 का गुणा कर दो। तो बताओ बराबर कितना आएगा, 3 का गुणा कर दो तो 9 3 कितना हो जाएगा। तो आपको सर 9 3 कितना हो जाएगा। तो 9 3 27 हो जाएगा और 2 3 3 दूना 6 और 6 2 कितना होगा 8 और 7 3 21, 2100 कितना आ जाएगा। अब आपको सर 2187 आ जाएगा। अब बटे नीचे कितना आ जाएगा, आपको सर नीचे गुणा कर देंगे तो ये 5000 आ जाएगा। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करना, नीचे टोटल को बताता है ऊपर पानी को बताएगा। अब देखो नीचे नहीं कट रहा लेकिन 5 से जबरदस्ती काट दो। आपको सर क्यों, क्योंकि हर एक चीज 100 पे परसेंटेज होता है। मैं 100 बनाना चाह रहा हूं। अगर देखो अब मैं इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं 5 से नहीं कट रहा ना, 5 से अगर काट दोगे तो आपको सर ये 1000 हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, 5 से ऊपर वाले को काट दोगे तो 5 चौका कितना होगा 20। अब बचा 1 8 उतरेगा तो 5 3 15 हो जाएगा। अब बचा 3 7 उतरेगा तो 5 7 35 और 2 5 चौका कितना होगा 20। देखो ये 1000 437 बटे 437 4 बटे 1000 है। अगर नीचे वाले को 100 बना दे तो परसेंटेज हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, यानी अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर इसको क्या कहना चाह रहे हो। मैंने बोला कि इसको 100 बना दो तो आप कहोगे सर इस 10 का भाग कर दो तो ये पॉइंट नीचे 100 हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट खिसक के यहां पर हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ऊपर वाला कितना हो जाएगा 43.74 अब बटे कितना हो जाएगा 100। तो नीचे वाला टोटल को बताएगा, ऊपर वाला पानी। बताओ तो 100 में अगर 43.74 अगर पानी है तो ये ऊपर वाला किसको बताएगा। तो आप कहोगे सर ये तो वाटर को बताएगा। अगर कभी वाटर का परसेंटेज पूछता, क्योंकि 100 हो गया तो डायरेक्टली परसेंटेज हो गया, तो जो शेष बचा 100 में से इसको कैसे घटाओगे 43 से ज्यादा, पहले इसको 44 बनाओ। तो 44 बनाओगे तो कितना कम है 0.26,
तो आप कहोगे सर 0.26 कम है, तो ये 44 हो गया, और 100 में से 44 घटा दो तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 56 पॉइंट कितना हो जाएगा, 26, ये हो जाएगा 56.26, या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? ऊपर वाला वाटर को बताया, नीचे वाला टोटल, तो टोटल में से पानी घटा देंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे सर मिल्क। अगर पानी का पूछता तो हम डायरेक्टली ये ऊपर वाला बता देते 43.74, अगर दूध पूछा तो 100 में से इसको घटा दे। 100 बनाने से हर एक चीज परसेंटेज पे 100 होता है, इसलिए मैंने जबरदस्ती इसको 5 से काट के 1000 बना दिया, 1000 में 10 का भाग करके क्या बना दिया, ये वाली चीज। आप बिल्कुल समझ गए होंगे 100%। तो अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 10 लीटर निकाला, 10 लीटर मिला, तो ये वाली बात तो आप समझ गए, क्वेश्चन में इसको कह जाए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को और बढ़ाते हैं कि क्वेश्चन और कैसे पूछेगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ गए कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप 100% समझ गए कि ऊपर कौन सा रहेगा, जो यहां पर मिलाया जाएगा उसको हमको नहीं लेना है, जो बेचारे की सहायता करना है, पानी की सहायता करना है, पानी का कर दें। अब यहां पर देखो 25 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में, पानी और दूध का, देखो पहले पानी दे दिया, पानी और दूध का अनुपात 1:4 है। यदि इस मिश्रण से 3 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है तथा उसके स्थान पर 2 लीटर दूध मिला दिया जाता है। अब देखो ये वाली बात क्वेश्चन में कहा रहा है ना, क्या कह रहा है कि 2 लीटर दूध मिला दिया, मतलब हम समझ गए कि क्वेश्चन को दूध से नहीं सॉल्व करना है बल्कि किससे सॉल्व करना है, पानी से। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई तो बताइए अंतिम प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, अब आपको क्या लिखना है, अब आपको बताओ किससे दूध है, तो आप कहोगे सर यहां पर हमको क्या लिखना है, ये वाटर है, ये वाटर लिखना है। अब बटे में क्या लिखना है, अब आप कहोगे सर नीचे क्या लिख देना है, अब आप कहोगे सर टोटल। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? क्योंकि दूध मिला रहा है तो हम समझ गए वाटर बटे क्या है, टोटल। तो कह रहा अंत में प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, अनुपात पूछा, आराम से निकाल दो। अब मुझे एक बात बताओ, कह रहा 25 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:4 है, मतलब पानी पहले है तो वाटर लिखना है, तो वाटर कितना है 1, तो आप कहोगे सर 1, अब बटे टोटल कितना हो जाएगा 5। यहां तक समझ में आएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल। अब कह रहा है कि अब तक तो सेम था, अब कह रहा है कि यदि इस मिश्रण से 3 लीटर निकाल लिया जाता है तथा उसके स्थान पर 2 लीटर दूध मिला दिया जाता। अब तक क्या रहता था, 3 लीटर निकाला, 3 लीटर मिला दिया, तो देखो टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, यही होता है अनइक्वल वाला रिप्लेसमेंट। तो अब आपको क्या करना है, देखो एक तो नीचे लिखना है कि नीचे कितना टोटल होगा। अब मुझे एक बात बताओ, पहले नीचे वाला लिखो फिर ऊपर वाला मैं आपको बताऊं। कह रहा है कि बताओ 25 लीटर था, 25 लीटर तो आप पहले यही तो लिखते थे, जैसे अगर 3 लीटर होता था तो 3/25 लिखते थे, तो ऊपर आप क्या लिख देते थे, 25 में से 3 चला जाएगा तो आप 22 लिख देते थे और नीचे 25। लेकिन आपको ये चीज नहीं लिखना, अब ये अलग अलग है तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। कैसे, देखो पहले नीचे वाला लिखो, यह प्रोसेस 2 बार, एक बार और का मतलब प्रोसेस टोटल 2 बार किया गया। तो क्वेश्चन में कहा 3 लीटर निकाल लिया गया, तो 25 में से अगर आप 3 निकाल लेंगे तो बताओ बचा कितना, 22। अब उसमें कह रहा 2 लीटर मिला दिया, देखो 25 लीटर टोटल है और उसमें से 3 लीटर निकाल लिया गया तो बचा 22, और 2 लीटर मिला देंगे तो बताओ नीचे कितना होगा, ये 24 होगा। क्या ये वाली बात समझ गए? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए। अब फिर क्वेश्चन में कह रहा है यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई। अब प्राप्त मिश्रण में कह रहा है कि अगर प्राप्त मिश्रण में यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई तो अब 24 लीटर है और 24 में से, अब 24 हुआ ना, अब 24 में से 3 निकालेगा, तो 24 में से जब 3 निकालेगा तो 21 में 2 मिला देगा तो बताओ नीचे टोटल कितना होगा, 23 होगा। अगर अगला वाला एक बार और बोलता तो 23 में से 3 निकालता तो 20, अब 20 में 2 जोड़ देता तो 22 हो जाता, लेकिन 2 ही बार बोला यहां पर। अब ऊपर क्या लिखना है, इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझना। अब देखो ये वाला जो होता है ना, ये वाली जो वैल्यू होती है बस ये नीचे डिस्टर्ब करती है, ऊपर वाले में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता है। अब बताओ वही चीज तो 2 लीटर दूध मिलाता था, जैसे अगर क्वेश्चन में यही बोलता था कि 2 लीटर निकाल के 2 लीटर मिला दिया तो आप यही लिखते थे ना कि 2 बटे क्या लिखते थे, आप कहोगे सर 25, तो ये तो 24 हो गया। तो जब अगर आप इसको 2 को निकाल दोगे 24 में से तो बताओ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहां पर 22 हो जाएगा। तो अब ये वाला जो डिस्टर्बेंस होता है ना अलग अलग वाला, ये वाला केवल नीचे करता है ऊपर नहीं। तो बस इस वाली बात को समझ के जो 2 लीटर निकाला गया वो 2 लीटर केवल किसमें से निकलेगा, इसमें से। अब फिर बताओ इसमें से 2 लीटर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 21। अगर एक बार और होता तो हम ऐसे कर देते, 21 में से अगर एक चला जाता तो कहते 22, अब 22 में से 2 चला जाता तो कितना लिख देते, 20। लेकिन 2 ही प्रोसेस है तो बस हम यहीं तक सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर दो भाई, कितना हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कुछ सॉल्व अगर कट रहा हो तो उसको काट दो, आपको सर कट तो रहा है, 3 7 कितना होगा 21, और 3 वाटे कितना होगा 24, और 2 से काट दो, 2 चौका 8, और 2 से काट दो कितना हो जाएगा 11। तब कितना होगा, अब कुछ भी नहीं कट रहा, आप कहोगे नहीं सर 11 77 77, अब बटे टोटल कितना हो जाएगा 5 चौका 20 20, और 23 दूना कितना हो जाएगा 46, 400 कितना हो जाएगा 60। तो देखो नीचे टोटल बताएगा, कुछ लड़के क्या करते हैं 460 और 70 लिख देते हैं, देखो ये भी दिया है तो ये मत लिख देना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात बताओ, तो दूध कौन है, तो आप कहोगे सर पानी 77 है, तो आप क्वेश्चन में जो बोला अब उसको आप लिख लो एक जगह, लिखने में कोई इज्जत नहीं जा रही है। आप कहोगे सर मिल्क और क्या पूछा है वाटर, तो वाटर तो भैया 77 होगा तो 77 लिख दिया, मतलब कि दूध और पानी बाद में 77 आएगा, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये वाला हो ही नहीं सकता, या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा।
होगा। अब देखो मिल्क कितना होगा, ये 460 टोटल दे दिया, तो ये तो होगा नहीं करेगा, यही वाला होगा। तो देखो मिल्क कैसे निकालोगे, टोटल में से 77 अगर आप इसमें से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको सर 300 कितना हो जाएगा, 83 रेशियो कितना हो जाएगा, 77, 383 77। उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ गए, और ये वाली भी बात आप समझ गए कि जो स्टार्ट किससे करना है, यहां पर कौन सी वैल्यू रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी रहेगा कि दूध रहेगा, ये वाली बात आपको समझना है। बोलो बात क्लियर है आपको? सर बिल्कुल समझ गए। एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं ताकि पूरी बात आप समझ जाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे इतने क्लियर तरीके से आज तक आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा। जब भी अगर आप किसी से पढ़े होंगे आपको कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा, लेकिन जो चीज मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं ना, इस तरीके से क्लियर तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ा होगा। कह रहा है कि 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 11:6 है। 15 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 20 लीटर पानी मिला दिया गया। हम समझ गए कि भैया जब 20 लीटर पानी मिलाया तो हम समझ गए कि पानी से नहीं सॉल्व करना है, बल्कि किससे सॉल्व करना है। अब आप कहोगे सर हम पकड़ लिए, क्वेश्चन में क्या होना चाहिए। अब आप कहोगे सर यहां पर मिल्क होना चाहिए, अब बटे क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे सर यहां पर इधर लिख देता हूं। अब आप कहोगे सर यहां पर क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे सर यहां मिल्क होना चाहिए, अब बटे क्या होना चाहिए, अब आप कहोगे सर टोटल होना चाहिए। अब बताओ क्वेश्चन में कितना होगा, तो पानी नहीं, ऊपर मिल्क से स्टार्ट करना। इसके बाद वर्तमान मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 40 लीटर पानी मिला दिया जाता है। बताइए अब प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, कैसे लगाओगे। अब देखो मिल्क, अब क्वेश्चन का दूध और पानी का अनुपात, तो ऊपर मिल्क है, दूध और पानी का अनुपात इतना है, तो बताओ यहां पर क्या लिखोगे 11। अब बटे टोटल कितना हो जाए 11। 11 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमको दूध लेना है, तो दूध की मात्रा 11/17। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मिश्रण में से 15 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 20 लीटर पानी। पहले नीचे वाले को सेट करो, यह प्रोसेस कितनी बार हुआ है। इसके बाद वर्तमान में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर 40 लीटर पानी मिला देगा, मतलब 2 बार है, तो एक बार ये और एक बार और है। तो पहले नीचे वाले को सेट कर लो। क्वेश्चन में कह रहा 15 लीटर, बताओ 75 लीटर था, 75 में से 15 निकाल देंगे तो बचेगा 60, और 60 में फिर 20 जोड़ देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा। आपको सर 80, क्या ये 80 समझ गए। क्वेश्चन बोला 15 लीटर मिश्रण निकाल लेंगे, तो 75 में से अगर 15 निकाल लोगे तो कितना बचेगा, तो आपको 60, और 60 में 20 जोड़ देगा तो कितना होगा 80। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राप्त मिश्रण तथा इसके बाद वर्तमान मिश्रण से, वर्तमान का मतलब 80 से कह रहा 10 लीटर निकालो, तो 80 से जब 10 निकालोगे तो बचेगा कितना, कहोगे 70, और 70 में फिर कह रहा 40 लीटर मिला दो, तो नीचे कितना हो जाएगा 110। ये नीचे वाला सेट करने वाला समझ गए होंगे। अब ऊपर वाला क्या करते हैं, अब इस वाली बात को मैं आपको बता देता हूं। ये देखो जो ये वाली वैल्यू है ना, अब इसका मतलब यही है कि 15 निकाला 20, तो अब हमको इसी के साथ लेके चलना। इस 15 का ये नीचे बस डिस्टर्ब करता है। अब बताओ 20 लीटर निकाला, तो जब 20 लीटर निकाला तो बताओ ऊपर कितना बचेगा, आपको 60। 60 कैसे लिख रहा हूं, बात समझ गए। मतलब इसको पहले भूल जाओ, अब समझो कि 20 लीटर पानी मिला रहा है, तो आप यही तो करते हो कि ये 20 है, अब 20 बटे कितना हो जाएगा, तो आपको सर कितना हो जाएगा 80। तो आप यही करते हो, 20 निकाल देता है तो आप 60 बटे कितना लिखते हो 80। तो बस इसी चीज को फिर यहां पर ये चीज हो गया। अब 70, बताओ यहां कितना 10 लीटर निकाला, 40 लीटर पानी मिला दिया, तो 40 मिला दिया, तो बताओ यहां ऊपर कितना रहा होगा, आपको सर 70। उम्मीद करता हूं ये वाली बात लिखना समझ गए होंगे कि फिर ये जो 10 लीटर निकाला अलग अलग वाला, इसका कोई फायदा, ये सिर्फ और सिर्फ टोटल पे फर्क डालता है। ऊपर वाला प्रोसेस देखो, ये 80 में से 60 रहेगा। जैसे अगर क्वेश्चन अब ये बन गया कि 20 लीटर पानी मिला दिया, तो बताओ 20 लीटर निकाल देगा तो कितना हो जाएगा, तो ऊपर 60 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखो अब आप कहोगे सर ऊपर 2 जीरो है, तो चलो 2 जीरो ये इज्जत से कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा। आप कहोगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 चौका कितना हो जाएगा 8। तो ऊपर कितना बचा, 7 तरीके कितना हो जाएगा 21। अब बटे कितना हो जाएगा, 17 चौका कितना हो जाएगा 68। तो यही 21 बटे कितना हो जाएगा 68। तो ये क्या हो गया, आप कहोगे दूध और टोटल। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि दूध और पानी का अनुपात, तो आप एक जगह लिख लो, आप कहोगे सर ये मिल्क लिख लेता हूं, और एक जगह क्या लिख लेता हूं, ये वाटर हो जाएगा। बताओ मिल्क की मात्रा कितना है, आप कहोगे 21। आपके क्वेश्चन का आंसर 21 से स्टार्टिंग होने वाला, तो 21 से तो कई ठो है। अब देखो यहां 68 नहीं लिख दोगे, कुछ लड़के क्या करेंगे 21 68, ये टोटल है, तो 68 में से 21 अगर आप घटा दोगे, 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा कितना होगा 4। 21 और 47 से आपके क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप समझ गए होंगे। ये बार बार मैं लिख रहा हूं कि स्टार्ट किससे करना है, कि क्वेश्चन में जो मैं आपको शुरू से बताते आया हूं उसको। तो क्या ये वाली बात कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है मिल्क की प्रतिशत मात्रा, तो 21 गुणे 100 बटे 68 कर देंगे। पानी की प्रतिशत मात्रा 47 गुणे 100 बटे 68 कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला चीज आपका कंप्लीट हो गया, टाइप नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसमें टाइप नंबर 3। अब इसी में टाइप नंबर 3 वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो इसको अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। टाइप नंबर 3 वाले के कंटेनर में दूध और पानी का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। इस मिश्रण से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, जिससे प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है। तो बताइए प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा क्या होगी। ठीक है, तो टाइप नंबर 3 नेक्स्ट अगले क्लास में करेंगे। जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आज आपका डाउट दूर हुआ कि नहीं दूर हुआ। ठीक है, तो
मैं बार बार कहता हूं आपको जहां से अच्छा लगे वहां से आप पढ़िए, लेकिन जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर मैं सोचता हूं कोई भी चीज, मुझे पता होता है कि बच्चों को क्या चीजें कंफ्यूजन होती है। आज तक जो बच्चे बार बार कमेंट लिखते हैं ना, मैं आपको बताऊं, वो बस अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, वो कभी वीडियो को नहीं देखते हैं, बस उनके जिम्मा है कमेंट लिखना, वो कभी देखेंगे नहीं, बस आएंगे कमेंट लिख के चले। बड़ा दुख होता है इस चीज को सोच करके कि कभी अगर हम लोग इस चीज पे इतना काम करते हैं कि बच्चों को कहां दिक्कत होती है उस चीज को दूर किया जाए, ये वही बच्चे हैं जो पूरी लाइफ भटकते रहते हैं और कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्या आज आपका ये डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए रखते हैं इतना ही, धन्यवाद। ओके, ऑल द बेस्ट।